चेंबूर में जो है डॉक्टर विकास ओसवाल ने जो टीबी को मुक्त करने के लिए जो है इन्होंने जो है बहुत ही एक नया तरीका शताब्दी में बैठते हैं। बहुत सारे जो अस्पतालों में बैठ कहीं ना कहीं टीबी की बीमारी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी जो है आँखों की जो है स्पेशलिस्ट है डॉक्टर अक्षता विकास ओसवाल जो यहाँ पर समाज मंदिर में जो है चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जैसे लोगों का आप देख सकते हैं कि चेंबूर वासियाँ जो धीरे धीरे जो यहाँ पर या रोगातून तुम्ही बरे होत आहेत हे सर्व कार्य डॉक्टर विकास ओसवाल आहे. मी त्यांना खूप शुभेच्छा देते. डॉक्टर अक्षतांना सुद्धा खूप शुभेच्छा देते की यापुढेही त्यांचं असंच कार्य चालू राहावं. हे मी त्यांना त्यांचे आभार सुद्धा मानते की त्यांनी आज इथे आपल्या महिला चेंबूर महिला समाजमध्ये हा कॅम्प काढलेला आहे की ज्याने ज्या प्रकारे पूर्ण स्लम एरियातले असो की कोणत्याही ठिकाणची व्यक्ती इथे आली आणि त्याला लहान होणार नाही असं होणार नाही म्हणून यांनी ही जागा निवडून इथे जो कॅम्प काढलेला आहे त्याच्याबद्दल सुद्धा मी त्यांचे खूप आभार पण मानते आणि त्यांचं अभिनंदन सुद्धा करते. मैडम क्या कहेंगे, देखा जाए तो जो आँख जो होता है हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है और यहाँ पे आँखों का चेकअप तो कहीं ना कहीं आपने इतनी सारी डिग्रियाँ ली है, क्या आपको लगता है कि आँखों में जो आपने जो आँखों पे जो है इतनी सारी डिग्रियाँ ली है तो कहीं ना कहीं जो है आज लोगों के लिए काम आ रहा है? अच्छा, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आज भी इन इंडिया विच इज़ अ डेवलपिंग कंट्री कैटरेक्ट इज स्टिल अ लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस. कैटरेक्ट की वजह से बहुत ब्लाइंडनेस इट्स अ लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस. हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे. कैटरेक्ट का ऑपरेशन, कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद आजकल जो डिफरेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एडवांसेस लेंस में आए हैं हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो ये जो लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है हम सब मिलके इसको इरेडिकेट कर सकते हैं. अपन भारत को सिर्फ स्वस्थ या स्वच्छ भारत नहीं क्लियर भारत भी बना सकते हैं. पर आजकल ऐसा हो गया है कि लोगों को जैसे ही हमने हमारे पेशेंट को बोल दिया, जैसे अंकल आपको मैंने बोला कि कैटरेक्ट है, वो आंटी को बोला आपको कैटरेक्ट है, मोतीबिंदु है, तो वो घबरा जाते हैं कि मोतीबिंदु क्या है. ये एक्चुअली बीमारी नहीं है. उम्र की वजह से क्या होता है आपके अंदर लेंस रहती है. जैसे बाल सफ़ेद होता है जैसे वो लेंस भी उम्र की वजह से सफ़ेद हो जाती है. तो उसका इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है कि बस जैसे एक चाय कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं वैसे 10 से 15 मिनट में आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से जो हम फेको एमल्सिफिकेशन करते हैं उससे वो कैटरेक्ट को निकाल के आँख के अंदर लेंस नेचुरल लेंस जो क्रिस्टलाइन लेंस है आँखों के अंदर जो नेचुरल लेंस है उसको निकाल के आर्टिफिशियल लेंस बिठाना है. तो आज मैं ये चाहती हूँ कि सबको ये लेंसेज के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके डॉक्टर आपको कभी भी बोलेंगे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, लेंस के वेराइटीज़ ऑफ ऑप्शंस बताएंगे. तो अपने पास इफ़ वी आर अपडेटेड अपने पास पूरा आजकल क्या हो रहा है, मोनोफोकल लेंसेज, मल्टीफोकल, ट्राईफोकल, नया ईडॉफ लेंस करके आया है. ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये लेंसेज बिठाने से हम ब्लाइंडनेस में चश्मा भी हटा सकते हैं. वी कैन रियली गेट फ्रीडम फ्रॉम ग्लासेस. तो ये अवेयरनेस क्रिएट ईडॉफ लेंसेज क्या होता है इसका अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आगे जाके कैटरेक्ट सर्जरी का जो एवोल्यूशन है पहले से लेके अभी तक इतना डेवलप हो गया कि हम लोग कुछ नया करते जा रहे हैं 2 साल में और कुछ नया आ रहा है. तो ये लोगों में अवेयरनेस भी आना बहुत ज़रूरी है. इट्स नॉट लाइक बिफोर कैटरेक्ट को काट के निकाल दिया और लेंस बिठा दे, ऐसा नहीं है. जस्ट 2.2 मिलीमीटर एक इंसिजन में फेको एमल्सिफिकेशन करके हम फोल्डेबल लेंस वगैरह बिठा रहे हैं 10 से 15 मिनट में. नो स्टिच, नो आईपैड. ऑपरेशन के बाद पट्टी भी नहीं लगती. अभी पेशेंट हमारे साथ बात करते करते ही ऑपरेशन करके घर चले जाते हैं. ये सब चीज़ें जो है किस तरह से बेहतरीन तरीके से जो आँखों का चेकअप हुआ तो चेंबूरकरों को क्या संदेश देंगे कि आपके पास लोग आए, आयोजन किया गया है तो किस तरह से आपने इलाज करवाया, कैसा लगा आपको, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा. लोगों को भी संदेश देंगे? लोगों को संदेश देने की जरूरत नहीं है. लोग आके देखेंगे तो ही मालूम पड़ेगा. संदेश देख के तो दे. अभी हमको पता पड़ा हमारी लड़की जैसी नगर सेविका है, बच्ची जैसी डॉक्टर मैडम है और उसमें क्या सुविधा चाहिए. आपने यहाँ पे क्या क्या चेकअप करवाया अभी? पूरा चेक है. अच्छा. सर क्या कहेंगे? में आप क्लिनिक में भी आइए, पूरा समय दिया जाएगा. काउंसलिंग सेशंस है, प्रॉपर जानकारी दी जाएगी. लेंस के बारे में जानकारी दी जाएगी. जैसे कि मैडम ने भी बताया कि लेंस भी अलग अलग प्रकार के हैं. ऐसे नहीं है खाली के वो ज़माने जहाँ पे मोतीबिंद का ऑपरेशन होता था, जहाँ पे सर्जरी होती थी, टाँके लगते थे, आँख बंद होती थी. अभी तो बिना टाँके का ऑपरेशन होता है.
खाली देखते ही देखते, जैसे मैडम ने कहा आप खाली एक बस पिक्चर देख के आओ, उतने में तो यहाँ पे ऑपरेशन भी हो जाता है। पिक्चर भी नहीं, मैं ज़्यादा बोल दिया मैंने, तो सिर्फ चाय पी के आओ नीचे जाके, उतने में यहाँ पे ऑपरेशन भी हो जाता है। और ऑपरेशन के बाद जो होता है लेंस भी अलग अलग प्रकार के है, जिसको चाहिए गुड क्वालिटी रेगुलर लेंस डालना है वो भी सुविधा है, जिसको चाहिए हायर एंड पे जाना है वो भी सुविधा है, उससे ऊपर चाहिए तो वो भी सुविधा है। सभी के अलग अलग फ़ायदे हैं। सब फ़ायदे जो जानना है आप एक बार मैडम से मिलिए, समझ लीजिए उसको, और सभी के अपने अपने ये है विशेषता है। शिवपुर में देखा जाए पहला बार आपका मेडिकल कैंप है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप रखा है, तो क्या आगे और भी इस तरह के कैंप लगाए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जब भी जहाँ पर भी बुलाइए, ओसवाल आई केयर टीम कंप्लीट खड़ी है यहाँ पे। मैं शुक्रिया अदा करूँगा मराठे मैडम का, जिन्होंने आज अपना कीमती वक्त निकाल के आज के संडे के दिन छुट्टी होने के बावजूद आज यहाँ पे कैंप की शोभा बढ़ाने आए हैं, हमें आशीर्वाद देने आए हैं यहाँ पे। और मैं डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आज विमेन एम्पावरमेंट, आज इन जैसे नगर सभी से उसको किस तरह से अवेयरनेस करेंगे, लोगों को क्या कहेंगे टीवी? सबसे पहले तो मैं मैसेज देना चाहूँगा, टीवी शब्द सुन के घबराना नहीं है, ना कि कोई सामने वाले को धुतकारना है, ना कि उसको अलग करना है। वो सबसे बड़ा संदेश है यहाँ पे आज। टीबी कंप्लीट पूर्ण रूप सही होने वाली बीमारी है, वो पूरी तरह से जड़ से मिटाया जा सकता है अगर आपने डॉक्टर की सलाह सही टाइम पे सही तरीके से उसको मान ली, अगर सही डोज सही टाइम पे नियमित रूप न छोड़े एंड तक अगर उसको कंप्लीट अगर आपने कर ली, तो आपकी टीबी जो है जड़ से निकल सकती है। और टीबी अगर फेफड़े में है तो ही आप आपके घर परिवार वालों को टीबी देंगे। अगर खांसी करते वक्त या छींक करते वक्त मुंह पे हाथ नहीं रखोगे तो टीबी कैसे फैलती है इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर पे किसी को टीबी है बाई चांस भी, तो उसकी पूरी तरह से जानकारी आप आपके डॉक्टर से ले लीजिए, क्योंकि टीबी जो है पूरी तरह से जड़ से निकाला जा सकता है, चाहे वो सेंसिटिव टीबी हो या इवन ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जो पहले खाली 35% ठीक हो सकती थी, आज ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी कम से कम 85 से 95% ठीक हो सकती है पूरी तरह से, जिसका इलाज 18 महीने से 24 महीने था, वो भी घट के अभी 6 से 9 महीने पे आ चुका है। जहाँ पे दवाइयाँ 14 से 16 गोलियाँ होती थी पर डे, वो भी घट के अभी 3 से 6 गोली पे आ गई है पर डे। तो उसकी पूरी जानकारी आप आपके डॉक्टर से ले लीजिए, उनकी सलाह पूरी तरह से मानिए, ठीक होने तक कंप्लीटली दवाइयाँ बंद मत कीजिए। दवाइयाँ पूर्ण रूप ही फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फ्री है इसका मतलब ये नहीं है कि दवाई क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्वालिटी सारी ही बेस्ट कंपनी से बाहर आ रही है। टीबी के बाद जो भी तकलीफ़ें होती है, खास करके आंखों पे तकलीफ टीबी के दवाई से भी होती है, क्योंकि उसमें दो दवा ऐसी है जो हम कम से कम 6 से 9 महीने या 12 महीने तक देते हैं, जिसमें आंखों पर पर्दे पे असर होता है। तो अगर आपके टीबी की दवाई शुरू है और अगर आंखों में कोई तकलीफ है, तो आंखों का इलाज भी आपको नियमित रूप से हर 3 महीने में एक बार करना कंपलसरी है यहाँ पे। प्लस उसके साथ जुड़े जो भी साइड इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स के कारण दवाई बंद ना करें बिना डॉक्टर की सलाह, ये मैं कहूँगा। नियमित रूप से दवा लीजिए, टिल एंड कोर्स कीजिए, टीबी जड़ से मिटाई जा सकती है। तो थे हमारे बीच में आपने देखा कि आज समाज मंदिर हॉल में यहाँ पर जो आँखों आज इस सर्विस कैंप में आज और एक सोशल सर्विस फ्रॉम WFP वाटर फॉर वॉइसलेस, सभी अर्जित न बोलते प्राणी के लिए, कुत्ते हो या बिल्ली हो या रास्ते में बहुत धूप है, कड़ी धूप में जिनको पानी नहीं उपलब्ध होता है, वहाँ पे हम हर घर के बाहर, हर दुकान के बाहर आज ये गमला जो है अदा कर रहा है। बस when you exercise when you are tired, then it will only worsen. So do in the morning and in the afternoon. After that, basically they have जब चेकअप में आप नंबर से गाड़ी थी 16,000 से समथिंग और आपको बहुत अच्छा भी खाना है।